हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि आपके जो भी विरोधी हैं उनको क्या कर्मा मिलेगा। देखिए, मैंने सारे ही कार्ड्स टैरो से लिए हैं। तो सबसे पहला कार्ड है हमारा द फूल कार्ड, द मून कार्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ कप, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स एंड एट ऑफ सॉर्ड्स बॉटम टू बॉटम में है। देखिए, कार्ड मुझे बता रहे हैं कि भाई जो भी ये जो लोग हैं जिन्होंने जो आपके विचारों के साथ आपका मतभेद जिनका होता है, सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं, ये लोग है ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकल इन द सेंस लाइक हर समय दिमाग से खेलना, माइंड से खेलना, चीज़ों को इमोशंस, कहने का मतलब ये अपने भावों की बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। इमोशंस इनके पास एक्चुअली तो होते ही नहीं हैं, अगर थोड़े बहुत होते भी हैं तो ये बहुत ज़्यादा उस इमोशंस में भी ना इनका कोई स्वार्थ छिपा हुआ होता है। इमोशनल तो खैर होते ही नहीं हैं, टोटली प्रैक्टिकल होते हैं ये, ठीक है। अब जो जो इंसान प्रैक्टिकल होता है दिमाग से, देखिए दिमाग पता क्या होता है दिमाग होता है राहु। राहु क्या है? राक्षस है, राक्षसी प्रवृत्ति है, ठीक है। और मून क्या होता है? दिल क्या होता है? हार्ट होता है। मून क्या होता है? मून लाइक देवता होता है ना। तो जो दिमाग से जीते हैं वो राहु होते हैं और जो दिल से जीते हैं वो चंद्रमा होते हैं। तो ये सीधा सा फंडा होता है। इसीलिए ये लोग ज़्यादा नार्सिसिस्ट हो जाते हैं। इनके ऊपर दया, करुणा, है ना, इमोशंस, इन चीज़ों का कोई असर नहीं होता। और आप समझ सकते हैं कि जो राहु होता है, राक्षसी प्रवृत्ति उसकी होती है और हर समय माइंड की गेम खेल कर के बस उसको एक धुन सवार रहती है कि मैं जीतूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता, सिर्फ मुझे जीतना है। वो साम दान दंड भेद सब कुछ लगा देता है सिर्फ जीतने के लिए, है ना। तो ये लोग इस तरीके के ही होते हैं जो आपका विरोध करते हैं, क्योंकि आप किस तरीके के पर्सन हैं। आप एक स्पिरिचुअल हैं, ठीक है। इमोशनली बहुत ज़्यादा हिट करते हैं लोगों को, या आप हिट हो जाते हैं, है ना। इमोशंस आपके सर्वोपरि रहते हैं, मतलब जो लोग अच्छे हैं उनके साथ आप इमोशनली ही टच में रहते हैं। बट जो लोग बुरे हैं, आप ऐसे लोगों को अब एनालाइज करना आपने शुरू कर दिया है। अब आप पहले वाले पर्सन नहीं रहे हैं। आप चीज़ों को बहुत डीपर लेवल पर जो है महसूस करते हैं। लोगों के हाव भाव, स्वभाव, उसके चेहरे की हाव भाव देख करके उसके मन में चल रहे विचार तक को आप पढ़ लेते हैं कि अगर ये इंसान इस समय ये एक्ट या ये काम कर रहा है या कर रही है तो इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का रीज़न आखिर क्या है ना। उन चीज़ों में जो है आप एनालाइज करते हो, बहुत डीपर लेवल पर आप इन चीज़ों को एनालाइज करने लग गए हो। पहले ऐसा नहीं था। अगर सामने से ये नेगेटिव विरोधी जो भी हैं, अगर इनकी तरफ से कोई एक्शन आया तो आप भी तुरंत इनमें अपने आप को इमर्ज कर लेते थे, मर्ज हो जाते थे इनके एक्शंस में, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बिना किसी इनकी इंटेंशन को जाने। बट अब ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने आपसे अपने आप ही स्पेस बना लिया है, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि भाई अब हमारी चालाकियाँ, हेरा फेरी काम नहीं करती। सो कुछ लोगों ने तो आपसे डिस्टेंस बना लिया है। देखिए, ये जो लोग होते हैं ना माइंड की गेम खेलने वाले, इनको कर्मा बहुत स्ट्रिक्ट मिलता है।
मैं बात करूं, अगर जब ये उम्र के 40 साल पार करते हैं, या अगर ओल्ड एज में ये लोग बुरे कर्म करते हैं, मे बी अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं, जब इन लोगों की उम्र का 65 से 70 का जीवन जब पार होता है, तब लाइफ में बहुत बड़े उस समय जो होती है राहु की, केतु की, शनि की महादशाएं शुरू होती हैं। और एक इंसान होता है ना कि कई बारी महादशाएं चल रही होती हैं किसी और ग्रह की, सो बीच बीच में अंतर प्रत्यंतर दशाएं जो आती हैं शॉर्ट टर्म वाली, वो कहीं ना कहीं उन लोगों को बचा ले जाती हैं, बचा ले जा रही होती हैं। उनके कर्मों का, बुरे कर्मों का इफ़ेक्ट उनको नहीं देती है ना। सो बट मैं आपको बता दूं, इन लोगों को जो कर्मा है शनि की महादशा में, राहु की महादशा में, केतु की महादशा में जब आती हैं, तब ये बचने वाले नहीं होते हैं, है ना। तो जो भी ये माइंड की गेम खेलते हैं, और ज़्यादातर इन लोगों पर शनि की महादशा का इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि माइंड से जो खेलने वाले जो लोग होते हैं वो स्पेशली राहु, उनका जो होता है बहुत ज़्यादा प्रबल होता है ना। वही गेम इनको खेलना सिखाता रहता है। तो शनि की महादशा जब भी इन पर चढ़ती है, बहुत गंदे वाले रिज़ल्ट देखने में आते हैं। बहुत बुरे तरीके से ये लोग अपने आप को जो है अथाह पीड़ा महसूस करते हैं। ऐसे लोगों के साथ ये भी देखा गया है कि जब इनके प्राण निकलते हैं ना, तो बहुत तकलीफ़ों का भी सामना करना पड़ता है। बहुत प्रॉब्लम, टफ सिचुएशन, इस तरीके से कि सांस निकलने का नाम नहीं लेते हैं, शरीर में असहाय पीड़ा हो रही होती है। तो ये सब शनि की महादशा में होता है ना। तो इस तरीके से जो है इन लोगों को कर्मा फेस करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि ये बुरे कर्म करते जा रहे हैं तो तुरंत इनका रिज़ल्ट मिलेगा, नहीं, तुरंत नहीं मिलता। हर एक चीज़ का एक स्पेसिफिक टाइम फिक्स होता है। ये जो 9 ग्रह होते हैं ना, इन्हीं के अराउंड हर एक इंसान का भविष्य घूम रहा होता है ना। नवग्रहों के अंतर्गत ही हर एक जीव का, हर एक प्राणी का, हर एक इंसान का, हर एक मानव का जीवन 9 प्लैनेट्स के अराउंड घूम रहा होता है। ये प्लैनेट्स ही डिसाइड करते हैं कि आपके जीवन में क्या होगा, क्या नहीं होगा। आप इस चीज़ को माने या ना माने, डजंट मैटर। कहीं अगर जब आप इस चीज़ को नहीं मान रहे होते ना, तो उसमें भी आपका कोई प्लैनेट ऐसा बैठा होता है कि वो आपको इन चीज़ों को मानने ही नहीं देता, आपसे बुरे कर्म करवा कर ही छोड़ता है। कि मानने लगेगा तो सत्कर्मी बन जाएगा, सत्मार्ग पे चलने लगेगा, सत्संगी बन जाएगा, और वो सत्संगी बनने नहीं देते। तो इस तरीके से ये चीज़ें असर दिखाती हैं। और आप ये कभी ना समझे जिन लोगों ने गलत किया है उनको कर्मा फेस नहीं करना होगा। कर्मा तो सबको फेस करना पड़ता है, इन लोगों को भी फेस करना होगा, ठीक है। अभी मे भी आपको लग रहा हो कि सेलिब्रेशन चल रहा है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बट आप जो है परमात्मा से जो आपने गुहार लगाई है, उसका जो है आप अपनी आंखों से देखेंगे, ठीक है। 4 ऑफ कप्स, आप वेट में हैं, सोच रहे हैं, है ना। तो जिस सोच विचार में आप पड़े हुए हैं ना, टेंशन वाली में ठहर से गए हैं, रुक से गए हैं, आप देखेंगे ये चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ेंगी। मतलब आप है ना अपनी लाइफ के ऊपर एक किताब लिख सकते हो, एक अपना करैक्टर स्केच कर सकते हो कि एक फूल जर्नी से लेके किंग ऑफ वैंड्स तक की जर्नी कार्ड ऐसे आए हैं। बिकॉज कैसे आप फूल से लेके किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आए, देखिए कैसे फूल में एक इंसान है, कैसे बिल्कुल आवारा पंछी की तरह, या मैं बोलूँ आवारा नहीं बोलूँगी, गलत शब्द निकला मुझसे, एक साधारण सा इंसान है बेचारा, वो किस तरीके से इसके अंदर मासूमियत है, नेकी है, प्योरिटी है, एक लगा हुआ है चलने। और कैसे सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है कि एक पर्सन किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आ जाता है, हाथ में मिसाल उठा लेता है, शेर की भांति दहाड़ लगाता है।
तो बहुत टफ सिचुएशन ये लोग फेस करते हैं अपने लाइफ में, बट कब? जब शनिदेव अपने दृष्टि इन लोगों पर घुमाते हैं तब। ये शनिदेव हैं न्याय के देवता। उनके लिए चाहे देवता हो चाहे असुर हो, सबको ही अपना कर्मा भोगना होता है। जिसने जैसे कर्म किए हैं, डेस्टिनी उसको वही कर्मास कई गुना ज़्यादा लौट करके उसकी थाली में परोसती है। और उस समय कुछ मर्जी हो जाए, वो चीज़ें तो आपको फेस करनी ही होती है। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये जाती है या कौन लोग हैं? देखिए, जाती है तो मैं नहीं बोलूँगी, कौन लोग इन चीज़ मतलब कौन कौन लोग हैं जो ये चीज़ों पर बिलीव करते हैं, एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव करते हैं कि यस कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, या कर्मास पर बिलीव करते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। थैंक फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस, लव यू ऑल, बाय। और हाँ जी, आप हमारे टेंडोज वाले प्रैक्टिस का हिस्सा बन सकते हैं। कम्युनिटी में पोस्ट हैं और वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगी, डिटेल मेंशन है, चेकआउट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन है, करवा सकते हैं। थैंक फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस, लव यू ऑल, बाय।